स्टूडेंट्स, मैं नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 तक सारे क्वेश्चंस कर लेते ना। आज में 45 करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, इसमें हमें कैपिटल्स का एडजस्टमेंट करना है, तो वो पॉइंट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल्स इज एज फॉलोज। एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स है, इन तीनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनके कैपिटल्स हमें कैलकुलेट करना है। ओके, वाई रिटायर्स एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज हैव बीन मेड बिफोर द अटेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द फर्म टू वाई। वाई के रिटायरमेंट के बाद एसेट एंड लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना है। वाई को पेमेंट करने से पहले का एडजस्टमेंट हमें शो करना है, जैसे हम रिवैल्यूएशन में करते थे ना, वही पॉइंट गिवन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है दैट द स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, 5% से स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई। पॉइंट सेकंड दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज be increased to 5% on debtors। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू इंक्रीज होकर 5% तक हो गई है। ओके, पॉइंट थर्ड दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई। पॉइंट फोर्थ दैट अ प्रोविजन ऑफ 750 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए प्रोविजन बनाया गया। पॉइंट फिफ्थ that the goodwill of the entire firm be fixed at 16,200 and Y's share of the same be adjusted in the capital account of X and Z। फर्म्स गुडविल दिया हुआ है 16,200, जिसे कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है। ओके, पॉइंट सिक्स दैट X and Z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन। न्यू रेशियो इन दोनों पार्टनर्स का गिवन है 1:1। ओके, Point 7 that the entire capital of the new firm is fixed at 48,000 between X and Z in equal proportion। स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें आपने न्यू कैपिटल कैलकुलेट किया है ना। रिटायर्ड पार्टनर के रिटायर होने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल कितना होगा, हमने ये कैलकुलेट किया है ना। बट इस क्वेश्चन में कंटिन्यूइंग पार्टनर का न्यू कैपिटल गिवन है। यहाँ लिखा हुआ है कि इनके न्यू फर्म का कैपिटल 48,000 होगा। न्यू फर्म मतलब वाई के रिटायरमेंट के बाद एक्स एंड वाई का फर्म हो जाएगा। ओके, तो उसे हम न्यू फर्म भी कह सकते हैं। न्यू फर्म का कैपिटल गिवन है 48,000, जिसे एक्स एंड जेड के बीच इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब इनका न्यू कैपिटल 24,000 एंड 24,000 होगा। इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है इनका न्यू कैपिटल। ओके, तो बस उसकी एंट्री हमें करके दिखानी है। उसकी एंट्री कैसे की जाती है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी आगे। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मेन पॉइंट यही गिवन होता है कि पार्टनर्स का न्यू फर्म का न्यू कैपिटल गिवन होता है। इससे पहले हम कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 48,000 इनके न्यू फर्म का कैपिटल होगा, जिससे इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ तो बता दिया गया है कि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट अगर गिवन ना हो तो हम इनके न्यू रेशियो में डिवाइड करके लिख देते हैं इनका न्यू कैपिटल। ओके, न्यू कैपिटल जितना भी गिवन हो उनके न्यू रेशियो से डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिख देते हैं। और कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। और ये वाला जो पॉइंट गिवन है फॉर द पर्पस एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ, सॉल्यूशन के टाइम में मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, ऑल्सो इंडिकेट द गेनिंग रेशियो। काफी लेंथी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है और उसके बाद गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन में लिखा हुआ है स्टॉक का वैल्यू 5% से डिक्रीज हो गया, डेप्रिसिएशन लगा 5% का, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए। 500 हो जाएगा ना। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एंट्री जाती है डेबिट साइड में टू स्टॉक 500। ये मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया क्योंकि ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपको खुद से करना चाहिए तभी आपको आएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रोविजन का वैल्यू 5% तक हो गया। पहले कितना था, 100। ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स।
प्रोविजन कितना दिया हुआ है 5000 ना, 5000 का 5% कैलकुलेट करिए 250 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पहले प्रोविजन 100 था, 100 से इंक्रीज होके वैल्यू 250 हो गई है। ओके, तो कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है 150 से, प्रोविजन का वैल्यू 150 से इंक्रीज हो गया। ओके, तो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री जाती है डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 150। समझ में आया ना, 150 हमने क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू 100 से 250 हो गई है, तो जितने से वैल्यू इंक्रीज होती है वो अमाउंट लिखते हैं ना रिवैल्यूएशन में। डायरेक्ट अगर 5% कैलकुलेट करके आप लिख दोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज टू 5%, इंक्रीज बाय नहीं लिखा हुआ है, इंक्रीज टू लिखा हुआ है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 25,000, बैलेंस शीट में 25,000 दिया हुआ है, इसका 20% कितना हो जाएगा, खुद से कैलकुलेट करके देखिए, इसका 20% 5,000 हो जाएगा। तो वैल्यू इंक्रीज हो गई, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री जाती है क्रेडिट साइड में। 5,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई। ओके, उसके बाद प्रोविजन बनाया गया 750 का आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए, तो प्रोविजन मेंटेन किया जाता है, तो मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो एंट्री इस साइड जाती है, यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 750। ओके, यहां तक का समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुडविल दिया हुआ है तो गुडविल की एंट्री तो इसमें होती नहीं है, न्यू रेशियो गिवन है और न्यू कैपिटल गिवन है, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी ही एंट्री होगी। टोटल कर लेंगे हम 500 प्लस 150 प्लस 750, ये हो जाएगा 1400, 5000 माइनस 1400, 3600 आया। वैल्यू किस साइड कम है, इस साइड ना, तो इस साइड वैल्यू कम होता है तो प्रॉफिट होता है। बैलेंस करेंगे हम तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड। 3600 को इनके ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, तो ओल्ड रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना है इनके कैपिटल से। तो ये देख लीजिए, कैपिटल दिया हुआ है 25,000 एक्स का, 20,000 वाई का एंड 15,000 जेड का। ओके, 0 से 0 कट करिए, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ओल्ड रेशियो आया इनका 5:4:3। कैलकुलेशन समझ में आया ना आपको, कैपिटल से रेशियो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है ना। $3600 को 5:4:3 में डिवाइड करेंगे। ट्वेल्व 1 जा 12, 12 3 जा 36, 300 इंटू 5, ये हो जाएगा 1500। y का हो जाएगा 4, 300 इंटू 4, ये हो जाएगा 1200 एंड z का हो जाएगा 3, 300 इंटू 3 हो जाएगा 900। हो गया, टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा 3600 5,000 एंड 5,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया स्टूडेंट्स, काफी इजी था। अब हम
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो इसे आपको नोट करना, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। तो सबसे पहले हम बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करते हैं ना, तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस BD। एक्स का दिया हुआ है 25,000 कैपिटल बैलेंस, वाई का 20,000 एंड जेड का 15,000। ओके, कैपिटल बैलेंस हमने लिख लिया। इसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, उसे भी ट्रांसफर कर लेते हैं। यहां लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया था? एक्स का आया था 1500, वाई का 1200 एंड जेड का 900। ये भी हो गया। इसके बाद ना तो कोई रिजर्व दिया हुआ है, ना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, तो कोई एंट्री नहीं होगी। गुडविल दिया हुआ है ना, तो गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। उसके पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 5:4:3। न्यू रेशियो आपके क्वेश्चन में गिवन है 1:1। ओके, इससे हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे एक्स एंड जेड का। वाई तो रिटायर्ड पार्टनर है, तो एक्स का देखिए न्यू रेशियो हो जाएगा 1/2, ओल्ड रेशियो हो जाएगा 5/12। एलसीएम हो जाएगा 12, 2 6 12, 6 1 6 माइनस 12 1 12, 1 5 5, ये हो जाएगा 1/12। जेड का देखिए न्यू रेशियो है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो था 3/12। एलसीएम हो जाएगा इसका भी 12, 2 6 12, 6 1 6 माइनस 12 1 12, 1 3 3, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3/12। गेनिंग रेशियो आ गया इनका 1:3। ओके, गेनिंग रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर लिया ना। अब देखिए हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, तो इसे आपको नोट करना, आप नोट कर लीजिए। फर्म्स गुडविल दिया हुआ है 16,200। वाई का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे 16,200 इंटू वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 4/12। 12 1 12, 12 1 12, 12 3 36, 12 5 60। 1,350 इंटू 4, ये हो जाएगा 5,400। वाई का शेयर ऑफ गुडविल आया 5,400। कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में 5,400 पे करेंगे ना रिटायर्ड पार्टनर को। चलिए वो भी देख लेते हैं। एक्स कितना देगा? एक्स इज इक्वल टू 5,400 इंटू 1/4। एक्स का गेनिंग रेशियो 1/4 हो जाएगा ना, तो 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, ये हो जाएगा 1,350। जेड का देखिए 5,400 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 1,350 इंटू 3, 4,050। एक्स 1,350 पे करेगा एंड जेड 4,050 पे करेगा रिटायर्ड पार्टनर को, मतलब वाई को। ओके, ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया ना आपको? अब देखिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई एक्स कैपिटल। एक्स कितना पे करेगा वाई को? 1,350 बाई जेड कैपिटल। जेड कितना पे करेगा? 4,050। ओके, एंट्री समझ में आई आपको? डेबिट साइड में भी गुडविल की एंट्री होती है ना, तो यहां हो जाएगा 2 वाइस कैपिटल। एक्स में हो जाएगा 1,350 एंड जेड में हो जाएगा 4,050। ओके, इनका एक्सपेंस है तो इसलिए इनके डेबिट साइड में हमने लिख दिया। ये वाला पॉइंट समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब देखिए हम बैलेंस करेंगे। अब कोई भी एंट्री नहीं होगी ना, तो हम बैलेंस कर लेंगे। 25,000 प्लस 1,500,
ये हो जाएगा 26,500, 26,500 माइनस 1,350, ये हो जाएगा 25,150। यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD। ओके, उसके बाद Y का अभी हम करेंगे क्योंकि रिटायर्ड पार्टनर, इसका लोन में ट्रांसफर होगा। Z का बैलेंस CD में होगा, तो Z का देखिए 15,900 हो जाएगा टोटल, माइनस 4,050, माइनस करिए, ये हो जाएगा 11,850। इन दोनों का समझ में आया आपको? उसके बाद Y का देखिए 20,000 प्लस 1,200 प्लस 1,350 प्लस 4,050, ये हो जाएगा 26,600। Y के बैलेंस अमाउंट को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, यहां लिखेंगे टू Y's लोन अकाउंट 26,600। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोग को यहां तक? $26,500, 26,600 एंड 15,900। यहां तक का आपको समझ में आया होगा, जैसे हम पीछे ये क्वेश्चंस में करते थे वैसे ही है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, पीछे के क्वेश्चंस में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का ये जो बैलेंस CD वाला अमाउंट आता था, यही इनका न्यू कैपिटल होता था ना। बट जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक मिले आपको, या फिर आपके क्वेश्चन में न्यू फॉर्म का न्यू कैपिटल गिवन हो, तो उस केस में ये वाला बैलेंस अमाउंट इनका कैपिटल नहीं कहलाता है। उस केस में हम कैसे करते हैं देखिए, इस बैलेंस को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस BD 25,150 एंड 11,850। सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं, रिटायर्ड पार्टनर का तो खत्म हो गया। 26,600 इसे कंपनी पे कर देगी लोन अकाउंट के थ्रू, उसके बाद इसका बैलेंस क्लोज कर दिया जाएगा। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कितने रह गए, सिर्फ X एंड Z ना, तो X एंड Z का हम यहां ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में ये वाला बैलेंस। ओके, एंड उसके बाद आपके क्वेश्चन में जो न्यू फॉर्म का कैपिटल गिवन है, कितना दिया हुआ है, 48,000 दिया हुआ है ना। 48,000 को दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है। 48,000 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 4 8। तो X का हो जाएगा 24,000 एंड Z का भी हो जाएगा 24,000, न्यू कैपिटल हो जाएगा। ओके, तो ये जो कैपिटल है इसकी एंट्री हम करते हैं डेबिट साइड में, यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD 24,000 एंड 24,000। एक लाइन नीचे, एक लाइन छोड़ के आप लोग नीचे लिखेगा टू बैलेंस CD। पीछे के क्वेश्चंस में ये वाला जो बैलेंस CD वाला अमाउंट होता था, ये इनका न्यू कैपिटल होता था। बट जब आपके क्वेश्चन में न्यू कैपिटल गिवन हो, तो उस केस में आप कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के रेशियो से डिवाइड करके इनका न्यू कैपिटल डेबिट साइड में लिखना। ओके, यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD और ये हो जाएगा इनका कैपिटल। बैलेंस CD वाले अमाउंट को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। ओके, अब देखिए हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं। तो X का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 25,150। डेबिट साइड का टोटल कितना है, 24,000। माइनस करिए कितना हो जाएगा, 1,150। किस साइड बैलेंस कम है, इस साइड। यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो लाइन हमने छोड़ा था ना उसी लाइन में हम बैंक अकाउंट लिखेंगे 1,150। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। X का ओल्ड कैपिटल है 25,150, उसे अपने कैपिटल को डिक्रीज करके 24,000 तक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके गिवन था कि न्यू कैपिटल X एंड Y दोनों का 24,000 एंड 24,000 होगा।
तो x का ओल्ड कैपिटल 25,150 है और z का 11,850 है। तो x को अपने कैपिटल को डिक्रीज करके 24,000 तक करना है एंड z को अपने कैपिटल को इंक्रीज करके 24,000 तक करना है। तो उसके लिए x एंड z क्या क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। x अपने कैपिटल में से 1,150 विड्रॉ कर लेगा, उसे कम करना है ना, तो बाकी जो बैलेंस बचा उसका 1,150 वो विड्रॉ कर लेगा। और z का कैपिटल 11,850 है ओल्ड कैपिटल, उसे 24,000 तक करना है, तो वो और एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। तो कितना लेके आएगा, तो अब आप z का देखिए। ओके, z का डेबिट साइड का बैलेंस है 24,000, क्रेडिट साइड का बैलेंस है 11,850। माइनस करिए कितना हो जाएगा, ये 12,150 हो जाएगा ना। इस साइड बैलेंस करना है तो यहां लिखेंगे बाई बैंक। ओके, 12,150। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? फिर से सुन लीजिए, x का न्यू कैपिटल कम था, इस वजह से x ने 1,150 विड्रॉ कर लिया। z का न्यू कैपिटल ज्यादा था तो z 12,150 एडिशनल कैपिटल फर्म में और लेके आएगा। ओके, एंड बैलेंस हमने बैंक से इस वजह से किया क्योंकि x एंड z कैश या फिर चेक के थ्रू पेमेंट लेके आएंगे और पेमेंट लेके जाएंगे। x कैश या फिर चेक के थ्रू लेके जाएगा 1,150 एंड z कैश या फिर चेक के थ्रू एडिशनल कैपिटल फर्म में लेके आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का मेन पॉइंट यही होता है। ओके, आपके क्वेश्चन में जो बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है ना, तो इसी बैंक अकाउंट वाले अमाउंट को हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो इससे पहले इसका हम टोटल कर लेते हैं, उसके बाद हम बैंक अकाउंट करेंगे। 25,150, 25,150, इसका 24,000 एंड इसमें भी हो जाएगा 24,000। स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स में कैपिटल अकाउंट हम ऐसे ही बनाते हैं। बैंक अकाउंट बहुत इजी होता है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बैंक अकाउंट में आपके बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट दिया हुआ है, 15,600 ना। तो 15,600 को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD 15,600। हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर क्यों किया? अभी तक हम सारे अमाउंट्स को क्रेडिट में लिखते थे बैलेंस BD, बट बैंक अकाउंट के अमाउंट को हमने डेबिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि एसेट साइड में जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं, उनका ट्रांसफर हम डेबिट साइड में करते हैं, इसीलिए हमने इस बैलेंस को डेबिट साइड में ट्रांसफर किया। ओके, अब देखिए x का ये वाला जो 1,150 वाला कैपिटल है ये डेबिट साइड में है ना, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां लिखेंगे बाई x कैपिटल अकाउंट। ओके, 1,150। उसके बाद z का क्रेडिट साइड में हमने बैंक अकाउंट लिखा, तो यहाँ पे डेबिट साइड में हो जाएगा टू z कैपिटल अकाउंट 12,150। ओके, हो गया। बैंक अकाउंट हमने बना लिया, इतनी ही एंट्री हो गया। हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD। कितना हो जाएगा, 15,600 प्लस 12,150, ये हो जाएगा 27,750। 27,750 माइनस 1,150 माइनस करिए, ये हो जाएगा 26,600। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? बैंक अकाउंट काफी इजी होता है, इतनी ही एंट्री होगी। अब ये जो बैलेंस CD वाला अमाउंट आया 26,600, न्यू बैलेंस शीट में हम ये वाला अमाउंट लिखेंगे, ये वाला हम नहीं लिखेंगे, 15,600 नहीं लिखेंगे, हम 26,600 लिखेंगे। वैल्यू इंक्रीज होके 26,600 हो गई। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले बैंक बैलेंस में 15,600 था, ओके, जिसमें से y को 1,150 पे कर दिया जाएगा।
क्यों पे कर दिया जाएगा? क्योंकि इसका ओल्ड कैपिटल ज्यादा था, न्यू कैपिटल कम था। ओके, तो इस वजह से इसे जो भी इसका एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा था वो इसे पे कर दिया जाएगा। तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज होगा? देखिए 14,450 हो जाएगा। उसके बाद Z का ध्यान से देखिएगा, Z का ओल्ड कैपिटल कम था, न्यू कैपिटल ज्यादा था। इसे अपने कैपिटल को 11,850 से 24,000 करना है। इसके लिए वो और फॉर्म में 12,150 लेके आएगा। तो इस वजह से फॉर्म का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कितने से? 12,150 से। टोटल करिए कितना हो जाएगा? 26,600 हो गया ना? समझ में आया आपको? पहले बैंक बैलेंस 15,600 था, जिसमें से 1,150 एक्स को दे दिया जाएगा, क्योंकि उसकी कैपिटल को 25,150 से 24,000 करना है, इसलिए जो भी एक्सेस अमाउंट था वो एक्स को दे दिया जाएगा। उसके बाद बैंक बैलेंस 14,450 हो जाएगा। 14,450 से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि Z फॉर्म में 12,150 और लेके आएगा। उसे अपने कैपिटल को 11,850 से 24,000 करना है, क्योंकि न्यू कैपिटल इन दोनों पार्टनर का 24,000 हो रहा था। इस वजह से आपकी क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट गिवन है, फॉर द पर्पस एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। तो यहाँ पे एक्स को पे किया जा रहा है 1,150, Z लेके आया है 12,150। ओके, इस वजह से वैल्यू इंक्रीज होकर 26,600 हो गई बैंक बैलेंस की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर लिया, बैंक अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया। इसे आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। इसको इरेज करके मैं बैलेंस शीट करवाऊंगी। बैलेंस शीट देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया बैंक बैलेंस 15,600 से इंक्रीज होकर 26,600 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने अभी आपको सारे पॉइंट्स समझाए हैं, तो ये वाला समझ में आया ना। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 5,000 लेस प्रोविजन की वैल्यू 100 से इंक्रीज होके 250 हो गई थी ना, तो अब 250 को लेस करेंगे यहाँ से 5,000 से, तो कितना हो जाएगा? 4,750 ये हो जाएगा माइनस करने के बाद। समझ में आया आपको? उसके बाद स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 10,000, बट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि 5% से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो कितने से वैल्यू डिक्रीज हो गई? 500 से। कितना हो जाएगा? 9,500। यहाँ लिखेंगे 9,500। 500 से वैल्यू डिक्रीज हो गई। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था, तो वैल्यू वैसे का वैसी हो जाएगा। $11,500 हो गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई थी, तो वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25,000। 25,000 का 20% कितना होता है? 5,000 प्लस करिए, ये हो जाएगा 30,000। 30,000 हो गया इसका वैल्यू। 5,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, हो गया। एसेट साइड में इतनी ही एंट्री होगी। टोटल करिए 26,600 प्लस 4,750 प्लस 9,500 प्लस 11,500 प्लस 30,000, ये हो जाएगा 82,350 हो गया। उसके बाद लायबिलिटी साइड में देखिए, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड भी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था, ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा।
7,000। एडजस्टमेंट में देखिए प्रोविजन बनाया गया आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री किस साइड होती है, लायबिलिटी साइड में होती है ना, इसलिए इसके प्रोविजन की भी एंट्री लायबिलिटी साइड में करेंगे। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। वैसे तो प्रोविजन लायबिलिटी होता ही है, इसीलिए प्रोविजन लायबिलिटी होता है, इसीलिए एसेट में इसलिए हम इसको लेस करके लिखते हैं। ओके, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 750 हो गया। उसके बाद वाइज लोन अकाउंट कितना आया था, 26,600 आया था ना। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन में आपके गिवन था न्यू फर्म का न्यू कैपिटल 48,000 हो जाएगा। एक्स एंड जेड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, तो इनके बीच हमने 24,000 डिवाइड किया था ना, ये हो जाएगा 48,000। 24,000 एंड 24,000 कैसे आया, समझ में आया ना आपको, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसे ही कहते हैं। ओके, क्वेश्चन में आपके गिवन रहता है कि न्यू फर्म का न्यू कैपिटल कितना होगा, बस उसे हमें उसकी एंट्री करके दिखानी होती है। ओके, टोटल कर लीजिए 7,000 प्लस 750 प्लस 26,600 प्लस 48,000, ये हो जाएगा 82,350। सो स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर लिया है। आंसर आप लोग चेक कर लें। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,600, वाइज लोन अकाउंट 26,600, कैपिटल अकाउंट एक्स एंड जेड 24,000 एंड 24,000, कैश विड्रॉ बाय एक्स 1,150, कैश ब्रॉट इन बाय जेड 12,150, बैंक बैलेंस 26,600 यहाँ देखिए। उसके बाद बैलेंस शीट 82,350। समझ में आ गया ना आपको। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। So students, if you like the video, then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.